कलाम मुकद्दस में से निकालिए अमाल की किताब, उसका 3 बाब। बड़ा अमेजिंग, हैरान कर देने वाला वाकया है। आज मैं इस पर आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूं। मैंने पहले भी कहा, फिर कहना चाहूंगा, गुज़िश्ता इतवार जो मैसेज आपने सुना सेकंड सर्विस में, उसका मौजू था मैं जो कुछ हूं खुदा के फजल से हूं। नजात, बुलावा, रूहानी नेमतें, ज़मीनी बरकतें, ये खुदा के फजल के वसीले से है और ये फजल यीशु मसीह के ज़रिए से हम पर होता है। आमीन। हम में कमाल नहीं, कमाल खुदावंद में है। तो आज उसी नाम की बरकतें, उस फजल की दौलत जो यीशु मसीह के वसीले से हमें मिलती हैं, मिली हैं और मिलती रहेंगी, आओ हम गौर करेंगे। एक शानदार वाकया 3 बाब की पहली आयत से लिखा है, पतरस और यूहन्ना। कौन कौन जी? एक उम्र में बड़ा और एक उम्र में छोटा। दोनों खुदावंद यीशु मसीह के चुने हुए, दोनों बुलाए हुए, दोनों रसूल, दोनों खुदावंद यीशु मसीह की टीम का हिस्सा, दोनों रूह से मामूर, खुदा के खादिम, उसके गवाह, इन ईमानदारों का, बुलाए हुओं का ये अंदाज था कि वो बिला नागा दुआ किया करते थे। आज बहुत सारे लोग ऐसे भी हमें मिलते हैं कि वो बुलाए हुए हैं, उन्हें निजात मिल गई है, उन्हें खिदमत मिल गई है, उन्हें नेमतें मिल गई है, उन्हें बरकतें मिल गई है, लेकिन वो खुदा के साथ जिस तौर से उन्हें वक्त गुजारना चाहिए वो खुदा के साथ टाइम स्पेंड नहीं करते, खुदा के साथ वक्त नहीं गुजारते, खुदा से मदद नहीं मांगते, खुदा पर डिपेंड नहीं करते। उनकी दुआया जिंदगी बड़ी कमजोर, उनके दुआया मज़बे खस्ता हो चुके, वो इतने बिजी, इतने मसरूफ हो चुके कि खुदा ने उनको बुलाया, निजात दी, बरकतें दी, लेकिन वो मिनिस्ट्री में इतने बिजी कि खुदा के साथ वक्त गुजारने के लिए उनके पास वक्त ही नहीं। यहां पर देखिए इन दोनों खादिमों का, इनको देखिए कि वो 3 पहर, लिखा है पतरस और यूहन्ना दुआ के वक्त, यानी 3 पहर हैकल को जा रहे थे। वो खुदा के हजूर, हैकल खुदा की हजूरी की नुमाइंदगी करती, हैकल इस बात का इजहार करती कि खुदा अपने लोगों में रहता है, हैकल इस बात की निशानदेही करती कि खुदा का जलाल हैकल में है। और ये दोनों खादिम
हैकल में खुदावंद की हजूरी में दुआ करने के लिए, खुदा से बातें करने के लिए, खुदा से मुलाकात करने के लिए, खुदा से मदद मांगने के लिए, उससे रहनुमाई लेने के लिए, उसके साथ राब्ते में रहने के लिए जा रहे थे। तो लिखा है, और लोग एक तरफ से ये हैकल में जा रहे थे खुदा के साथ वक्त गुजारने के लिए, खुदा से मदद मांगने के लिए, दूसरी तरफ से लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे। ये जन्म का लंगड़ा ये लोगों से मदद मांगने के लिए लाया जा रहा था। ये जन्म का लंगड़ा जिसे लोग उठाकर हैकल की तरफ लेकर आ रहे थे, हाँ, जिसको हर रोज हैकल के उस दरवाजे पर बिठा देते थे, जो खूबसूरत कहलाता है, ताकि हैकल में जाने वालों से भीख मांगे। इस शख्स के बारे में 3 खास बातें। ये जन्म का लंगड़ा जिसकी पैदाइश जब हुई और जब उसकी उम्र इस हद तक पहुंची कि अब वो चलना शुरू करे। नॉर्मली एक बच्चा कोई 11 महीने में, साल में, 1.25 साल में चलना शुरू हो जाता है। यकीनन इसके माँ बाप ने भी सहारा दिया होगा। हम माँ बाप हैं, हम जानते हैं जब हमारे बच्चे चलना शुरू करते हैं हम उन्हें सहारा देते हैं, उंगली पकड़ाते हैं, वो कदम उठाते हैं, हम बड़े खुश होते हैं। इसके माँ बाप ने भी यकीनन हाँ उंगली पकड़ाई होगी, हाथ पकड़ाया होगा कि ये सहारा ले और चले, लेकिन इसके टखनों में, इसके घुटनों में, इसकी हड्डियों में, इसकी टांगों में ताकत ना थी। ये गिर जाता, ये मफलूज, हड्डियों में ताकत नहीं, टांगों में ताकत नहीं। ये शख्स डिक्लेयर कर दिया गया कि ये जन्म से ही लंगड़ा है। उसका बचपन, उसकी उसका लड़कपन की उम्र इस लंगड़ेपन में गुजरी और अब वो बड़ा हो गया और अब लोग उसको लेकर आते हैं हैकल के खूबसूरत दरवाजे के पास बिठाने के लिए, और इसलिए कि वो भीख मांगे। इसकी फिजिकली कंडीशन, ये जन्म का लंगड़ा फिजिकली अनफिट, बीमार, लागर, मोहताज, दूसरों पर डिपेंड करने वाला, फिजिकली अनफिट है, बीमार है, कमजोर है। दूसरी इसकी हालत, वो गरीब है, उसके पास गुजर बसर करने के लिए, खाने पीने के लिए, अपनी जिंदगी की जरूरियात पूरी करने के लिए मालो दौलत नहीं, पैसा नहीं। हाँ, वो भीख मांगता है, यानी वो फिजिकली भी वीक है और वो फाइनेंशियली भी, माली तौर पर भी कमजोर है। हाथ फैलाता है, भीख मांगता है, अपने गुजर बसर के लिए लोगों से मदद मांगता है। ये उसकी हालत। और तीसरी हालत उसकी कि वो हमेशा लोगों की मदद से हैकल से बाहर, हैकल के खूबसूरत दरवाजे के पास बिठा दिया जाता। उसे कभी ये मौका नहीं मिला, उसे ये कभी तौफीक नहीं मिली कि वो हैकल में जाए और खुदावंद की हजूरी में वक्त गुजारे, यानी वो स्पिरिचुअली भी वीक, फिजिकली, फाइनेंशियली और स्पिरिचुअली खुदा से उसकी मुलाकात। हैकल में लोग खुदा से मुलाकात करने के लिए जाते, खुदा के साथ बात करने के लिए जाते, खुदा से मदद मांगने के लिए जाते, लेकिन ये हैकल से बाहर ही रहता। ये इसकी हालत थी। तो कलाम मुकद्दस में लिखा है कि जब उसने पतरस और यूहन्ना को हैकल में जाते देखा तो उनसे भीख मांगी। पतरस और यूहन्ना ने उस पर गौर से नजर की और पतरस ने कहा,
हमारी तरफ देख। वो उनसे कुछ मिलने की उम्मीद पर उनकी तरफ मुतवज्जे हुआ। पतरस ने कहा, चांदी सोना तो मेरे पास नहीं, मगर जो मेरे पास है वो तुझे दिए देता हूं। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर, और उसका दाहिना हाथ पकड़कर उसको उठाया, और उसी दम उसके पांव और टखने मजबूत हो गए, और वो कूद कर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा, और चलता और कूदता और खुदा की हम्द करता हुआ उनके साथ हैकल में गया। हालेलुया। ये यीशु नाम की कुदरत है, यीशु नाम की बरकतें याद रखिए, ये हजारों साल पहले भी जारी, ये आज भी जारी, और ये आने वाले ज़मानों और दिनों में भी जारी रहेंगी, क्योंकि आपका और मेरा खुदावंद यीशु मसीह कल और आज बल्कि अब तक यकसा है। हालेलुया। पतरस और यूहन्ना, हमने पढ़ा कि वो उसकी तरफ गौर से देखते हैं और उसकी तवज्जो अपनी तरफ लगवाते हैं। अब उसके अंदर भी ये उम्मीद है कि मुझे कुछ मिलेगा। हाँ, टेंजिबल थिंग्स, मनी, रुपए पैसे की सोच कि मेरी जरूरत पूरी होगी, ये मुझे कुछ देने जा रहे हैं। हाँ, देने जा रहे थे पतरस और यूहन्ना, लेकिन रुपए पैसे से बढ़कर, सोने चांदी से बढ़कर कीमती, और वो कीमती चीज यीशु मसीह नासरी का नाम, जिस नाम से नामुमकिन भी मुमकिन हो जाता है। हालेलुया। ये यूहन्ना और पतरस सच कहते हैं। कहता है, झूठ नहीं बोल रहा खादिम, कहता है चांदी सोना तो मेरे पास नहीं है। होता भी, फर्ज कर ले अगर होता भी, तो कितनी देर के लिए इस भिखारी की जरूरत पूरी होनी थी? क्यों जी? एक दिन खा लेना था उसने, 2 दिन खा लेना था, खत्म हो जाना था। आज लोगों के पास सोना चांदी तो है, पर यीशु नाम की बरकत नहीं है, जिसकी आज बहुत बड़ी जरूरत है। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, हमारी दुनिया, जिस दुनिया में हम रह रहे हैं, इसकी हालत भी इस मफलूज, अपाहज, जन्म के लंगड़े की तरह की है। हमारी दुनिया में, हमारे इर्द गिर्द ऐसे लोग हैं जो फिजिकली बीमार हैं, लागर हैं, कमजोर हैं, कुबड़े हुए हैं, लंगड़े हैं, और उनकी फिजिकली हालत बड़ी बुरी है। उन्हें यीशु मसीह की जरूरत है ताकि वो हील हो जाए, वो शिफा पा जाए। हमारी ये मिटती हुई दुनिया को एक ही नाम है जो उम्मीद दे सकता है, बचा सकता है, संभाल सकता है, हील कर सकता है, शिफा दे सकता है, और वो यीशु मसीह नासरी का नाम है, और कोई दूसरा नाम नहीं है। आज हमारी ये दुनिया शायद बड़ी दौलत है उनके पास, लेकिन फिर भी ये गरीब है, बेकारी की तरह है, कुछ भी नहीं है। उन्हें यीशु मसीह की जरूरत है ताकि मसीह से
तपाया हुआ सोना ले ले और गरीब ना रहे। वो दौलत ले ले जो निजात की दौलत है, मुआफी की दौलत है, हमेशा की जिंदगी की दौलत है, हकीकी दौलत है, अबदी जिंदगी और बका की दौलत है। वो ले ले ताकि फिर हम गरीब ना रहे। आज हमारी दुनिया को इस बात की जरूरत है, यीशु नाम की जरूरत है। आज दुनिया के पास शिफा भी है। कुछ लोग शिफा पा जाते हैं, शिफा पा गए हैं, शिफा पाएंगे, शिफा पा जाते हैं। ये भी बंदा शिफा पा गया। बहुत सारे लोग शिफा पा जाते हैं, ठीक हो जाते हैं फिजिकली, खुदावंद उन्हें ठीक कर देता है, तंदुरुस्त कर देता है। और बड़ी गवाहियां हम सुनते हैं। माली तौर पर भी खुदावंद उन्हें प्रॉस्पर कर देता, खुशहाल कर देता, उन्हें बरकत देता है। अभी हम मैसेज सुन रहे थे पहली सर्विस में कि खुदा ने एक शख्स को बड़ी बरकत दी कि उसके खेत में बड़ी फसल हुई। खुदा बरकत देता है, बड़ी फसल देता है, लेकिन अच्छा यह है कि शिफा पाने वाला, हील होने वाला, फिजिकली हील होने वाला, फाइनेंशियली हील होने वाला, वो स्पिरिचुअली भी हील हो और वो खुदा के हजूर में जाए, हम्द करता हुआ, कूदता हुआ, सिताइश करता हुआ, प्रस्तिश करता हुआ, खुदा को जलाल देते हुए और उसके नाम की बड़ाई करते हुए उसके हजूर में हाजिर हो। आज बहुत सारे ऐसे हैं हाजिर नहीं होते। हमें मिसाल मिलती है 10 कोड़ियों की। वो भी फिजिकली बीमार थे, सोसाइटी से कटे हुए थे, अपने घर नहीं जा सकते थे, इबादत नहीं कर सकते थे, हैकल की तरफ जाना बहुत बड़ा गुनाह था उनके लिए। दुदकारे हुए थे, आइसोलेट हुए थे। यीशु मसीह को दूर से कहते हैं, ऐ साहिब, ऐ इब्ने दाऊद, हम पर रहम कर। मसीह ने कहा ओके मैं रहम करता हूं। किया मसीह ने रहम, जाते जाते शिफा पा गए। लेकिन वापस कितने आए? एक वापस आया, मेजॉरिटी वापस ही ना आई। मैं उन मेजॉरिटी की बात कर रहा हूं। मेजॉरिटी वापस ही ना आई, अक्सरियत वापस ही ना आई। खुदावंद हील भी करता, शिफा भी देता है, रिस्टोर करता, बहाल करता है, खुशहाल करता है, आसमानी जमीनी बरकत दे देता है, रूहानी जिस्मानी बरकत दे देता है। लेकिन लोग वापस नहीं लौटते, बहुत कम है जिसमें उन कम में एक सामरी जो वापस लौटा और खुदावंद की तमजीद करते, वो भी आया, बुलंद आवाज से लिखा है, तमजीद करते हुए लौटा और मसीह के कदमों में लेट ही गया और उसका शुक्र करने लगा। आज मैं कहना क्या चाहता हूं इस वाक्य से, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, हम में से बहुत सारे ऐसे हैं जिन्हें आज फिजिकली, फाइनेंशियली, स्पिरिचुअली हीलिंग की ज़रूरत है। और अगर आप जिस्मानी तौर पर, माली तौर पर ठीक हो चुके हैं तो फिर ये ना हो कि आदमी सब कुछ हासिल करे और अपनी जान का नुकसान उठाए। ये ना हो कि आदमी ये कहे क्या मेरी जान खा पी और खुश रह, तेरे पास बहुत सारे बरसों के लिए बहुत सारा माल है। नो, बल्कि ऐसे कहे जैसे दाऊद कहता है, ऐ मेरी जान खुदावंद को मुबारक है और उसके कदूस नाम को मुबारक कहे। ऐ मेरी जान खुदावंद को मुबारक है और उसकी किसी नेमत को फरामोश ना कर। ये कहता हुआ वो खुदा के हुजूर में हाजिर हो, वो मकबूल ठहरेगा और वो बरकत पर बरकत पाता रहेगा। सोना चांदी, दुनिया की दौलत, ये सब कुछ नहीं है। सबसे कीमती, सबसे अनमोल वो बरकत है तो यीशु नाम की बरकत है। दुनिया के खजाने एक तरफ और यीशु नाम एक तरफ। यीशु नाम सबसे कीमती है, वही हमारा बकरा है, वही हमारी दौलत है, वही हमारी मिरास है और वही हमारा अजर है। आज इस यीशु नाम की बरकतों की ज़रूरत है।
तेरे पास यीशु नाम की बरकत है और उसमें तू जिंदगी की बरकतें एंजॉय कर रहा है, शादमान हो, शुक्रगुजार हो। और ना सिर्फ शादमान हो, शुक्रगुजार हो, हाँ, इनसे जिंदगी का लुत्फ उठा, लेकिन दूसरों के लिए भी बरकत का बायस बनता जा। शेयरिंग हो, क्योंकि यीशु मसीह ने अपने आप को शेयर किया, पेश किया, दे दिया, ताकि हम हमेशा की जिंदगी के वारिस बने। और लिखा है, बाप ने जब अपना इकलौता बेटा देने से दरेग ना किया, कंजूसी ना की, खुले दिल से फ्याजी के साथ अपना बेटा दे दिया, तो फिर वो बाकी सब कुछ क्यों ना तुम्हें देगा। ये जन्म का लंगड़ा ठीक हो गया, शिफा पा गया, और मेरा नहीं ख्याल कि वो ठीक हो के फिर भीख मांगता हो। क्या ख्याल है? तसव्वुर कीजिए, एक बंदा ठीक हो गया है, अपाहज था, कुछ कर नहीं सकता था, ठीक हो गया। मेरा नहीं ख्याल कि वो फिर लोगों के पास जाता होगा कि मुझे कुछ दो, बल्कि लिखा लोग उसको देखकर हैरान हुए, दंग हो गए कि ये तो वही शख्स है जो हैकल के खूबसूरत दरवाजे के पास बैठा हुआ मदद मांगता था, भीख मांगता था। अब इसे भीख की जरूरत नहीं है, ये तो तमजीद करता हुआ जब कभी हैकल में नहीं आया था, आज ये हैकल में है, खुदा की तमजीद करते हुए हाँ खादिमों के साथ है। लोग हैरान थे। और पिछली दफा ये हिस्सा मैंने पेश किया था इसमें से कि लोग हैरान थे और इसकी तरफ देख रहे थे, बल्कि पतरस और यूहन्ना की तरफ भी देख रहे थे। और पतरस ने बड़ा मुनासिब जवाब दिया, हंसते कहा, हमें तुम क्यों ऐसे देख रहे हो? क्या हमने अपनी कुदरत से ऐसा कर दिया? नहीं, बल्कि लिखा है इस पैसेज की 16वीं आयत में लिखा है, और उसी के नाम ने उस ईमान के वसीले से जो उसके नाम पर है इस शख्स को मजबूत किया जिसे तुम देखते और जानते हो। बेशक उसी ईमान ने जो उसके वसीले से है ये कामिल तंदुरुस्ती तुम सब के सामने उसे दी है। कामिल तंदुरुस्ती मिल गई, बदन में भी, माली तौर पर भी, रूहानी तौर पर भी उसे कामिल तंदुरुस्ती मिल गई। आज मेरी बहन, मेरे भाई, अगर तुझे ऐसी तंदुरुस्ती चाहिए और तू यीशु मसीह नासरी के बगैर है, तो फिर तुझे यीशु मसीह नासरी जो सबसे बड़ी दौलत है, जो बहाली का जरिया है, शिफा का जरिया है, निजात का जरिया है, मुआफ़ी का जरिया है, हमेशा की जिंदगी, अबदियत का, बका का जरिया है, उसे लेने की जरूरत है। इसके बगैर गुजारा नहीं, दौलत के बगैर गुजारा हो जाएगा है? पर मसीह के बगैर गुजारा नहीं हो सकता। आज इसी यीशु नाम की गवाही अभी हम गा रहे थे, मुझे और आपको हर रोज देने की जरूरत है। इंडिया में देखिए, पूरी दुनिया में देखिए, पाकिस्तान में देखिए, कोविड-19 कोरोना वायरस ने पंजे गाड़े हुए हैं, लोग मर रहे हैं, लोग बीमार हो रहे हैं, और यीशु मसीह के बगैर, यीशु मसीह के बगैर मर रहे हैं, गुनाह में, तारीकी में। मसीह के बगैर अपनी दौलत, अपने सोने चांदी से बचना चाहते हैं, नहीं बचा सकता ये सोना चांदी। बचा सकता है तो यीशु मसीह नासरी बचा सकता है। और जो, याद रखिए, जो मसीह में है और इस वजह से दुख उठा रहे हैं, याद रखिए उनके फानी बदन पर तो ये जरासीम अटैक कर सकते हैं, उनको खत्म कर सकते हैं, लेकिन उनकी रूह को कभी कोई खत्म नहीं कर सकता। वो रूह खुदा के जलाल में, आराम में चली जाती है, और खुदा के साथ जैसे खुदा जीता है वैसा ही ईमानदार जीता रहता है। आज हमारी इस मरती हुई दुनिया को एक ही चीज की जरूरत है, और वो यीशु मसीह नासरी के नाम की जरूरत है, मसीह की जरूरत है, किसी और शख्स की नहीं, दौलत के अंबार की नहीं। देखिए, मैंने भी देखा, आपने भी देखा,
सोशल मीडिया पर लोगों ने अपना रुपया पैसा फेंक दिया, इंसानों से मदद मांगी, हर कोई बेबस, ना रुपया पैसा काम आया ना इंसान। वैक्सीनेशन दरियाफ्त हुई, शुक्र हो इस बात के लिए, लोग लगा रहे हैं। खुदावन ने इंसान को हिकमत दी कि वो इससे बचाव के लिए वैक्सीनेशन, लेकिन याद रखिए वैक्सीनेशन करवाने वाले लोग भी वो भी बीमार हो रहे हैं। तो फिर इसका मतलब यह हुआ ये एसओपीज जिन पर हमें अमल करना है, करें, जरूर करें, लेकिन इन पर भरोसा ना कीजिए। भरोसा खुदा पर करना है, हाँ, ट्रस्ट खुदावन पर करना है, क्योंकि बचाने वाला एक ही है और वो आपका और मेरा खुदावन यीशु मसीह नासरी है। और लिखा है जिसके पास बेटा है उसके पास जिंदगी है, जिसके पास खुदा का बेटा यीशु नहीं उसके पास जिंदगी भी नहीं, और जिंदगी नहीं है तो फिर बाकी सब कुछ भी नहीं है। आओ अपनी इस दुनिया को, ये मैं ज़रूर कहूँगा, ये दुनिया बचनी नहीं है, दुनिया खात्मे की तरफ जा रही है। हाँ, याद रखिए ये दुनिया खात्मे की तरफ जा रही है। नया आसमान बनाया जाएगा, नई ज़मीन होगी और सूरज चांद सितारे भी नहीं होंगे। वहाँ पर खुदा के जलाल से ये नया आसमान और नई ज़मीन रोशन होगी। उसकी तैयारी हो रही है, हम बड़ी तेज़ी के साथ उस तरफ जा रहे हैं। ये हालात इस बात का पेशखामा है कि दुनिया खात्मे की तरफ जा रही है। और याद रखिए मैं इस बात में पूरे तौर पर क्लियर हूं कि यह वबा खुदावन की तरफ से नहीं है, पर खुदावन ने इसे इजाजत दे दी है। याद रखिए खुदा खामोश भी नहीं, चुप करके बैठा भी नहीं हुआ, देख रहा है। वो बुराई में भलाई भी पैदा कर रहा है। हाँ, वो बहुत सारे लोगों को इस वबा में बचा भी रहा है, निजात भी दे रहा है, गुनाहों की माफी भी दे रहा है, हमेशा की जिंदगी का वारिस भी बना रहा है। ये दुनिया खात्मे की तरफ जा रही है। हम ये दुआ गालबन नहीं कर सकते, नहीं करनी चाहिए कि खुदावंद सब कुछ ठीक हो जाए, तो अमन हो जाए, सलामती हो जाए, और नहीं होगा ऐसा। ये दुआ हम कर सकते हैं, खुदावंद हम पर और हमारे लोगों पर हाँ रहम कर, तरस खा, फजल कर, तौफीक दे, हम वफादार रहें, जान देने तक हमारा ईमान ना जाए। इन मुसीबत के दौर में जो आगाज ही है, इससे भी बड़ी मुसीबतें आने वाली है, हमारा ईमान जाता ना रहे, हम खातिर जमा रखे, हम तेरे ताबे रहें, हमारी मोहब्बतें सर ठंडी ना पड़े, हम बेदार रहें, और इस यस्सु नाम की दौलत से जो माला माल हुए, ये दौलत हमसे छिन ना जाए। इस नाम से जो हमारा ताल्लुक है ये टूट ना जाए, हम जान देने तक वफादार रहें। यस्सु नाम की बरकतें इस जन्म के लंगड़े को मिल गई, हमने भी पाई है, पाते रहेंगे। ये दुनिया भी पा सकती है, पर ये दुनिया यीशु नाम से नावाकिफ है। आखिरी बात कहूँगा, नावाकिफ है। जो किसी को जो कुछ भी कह रहा है, दे रहा है, करने के लिए कह रहा है, कर रहा है, नावाकिफ है लोग। आओ इस यीशु नाम की हम गवाही दें जो मुर्दों में से जी उठा है, उसके बारे में बताते जाएं। ऑनलाइन ये मीटिंग्स का बड़ा फ़ायदा हुआ था, जहां सैकड़ों लोगों को कलाम सुनाया जाता था, हज़ारों लोगों तक ये कलाम पहुंच रहा था। हम बहुत जल्द ऐसा करेंगे ताकि ऑनलाइन भी लोगों तक पहुंचे कलाम। मुझे याद है बहुत सारे इंडिया से और ममालिक से लोगों ने हाँ कॉल की कि हम सुन रहे हैं, हम जिन्हें हम जानते भी नहीं, खुदा काम कर रहा, कलाम के ज़रिए से, मसीह के नाम के ज़रिए से वहाँ गवाही फैल रही, इंजील फैल रही। आज मेरी और आपकी ये जिम्मेदारी भी है कि ना सिर्फ हम इस नाम की बरकतों से ज़िंदगी का लुत्फ़ उठाएं, इस नाम को शेयर भी करें, दूसरों तक ले भी जाएं, लोगों को बताएं भी, ताकि जो भटके हुए हैं, जो मफलूज हैं, जो दुख उठा रहे हैं, फंसे हुए हैं, हाँ इब्लीस के हाथों
फंसे हुए दुख उठा रहे हैं, वो भी यीशु पास आए, उनकी काया भी पलट जाए और वो भी खुदा के साथ रिश्ते में, ताल्लुक़ में बहाल हो जाए। हम्द करते हुए खुदा के हुजूर में हाजिर हों और उनकी काया पलट जाए। आओ हम झुकें और खुदावंद का शुक्रिया अदा करें।